बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कल्चर टीवी के साथ आफ्ताब अहमद हाज़िर खिदमत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपनी सकाफ़त का एक और बड़ा खूबसूरत रंग, बैल दौड़। बैल दौड़ जिसकी इब्तदा के बारे में कोई हतमी तयन तो नहीं किया जा सकता है। जब से किसान मौजूद है तब से बैल भी मौजूद हैं और बैल दौड़ भी मौजूद है। एक वक्त था जब किसान अपनी काश्तकारी की मसरूफियात से फारिग होने के बाद अपनी तफरीह के लिए बैल दौड़ का एहतमाम किया करते थे, लेकिन बदकिस्मती से अब ये तफरीह उनके हाथों से निकल कर बहुत बड़े घरानों, नवाबों और सरदारों के घर तक पहुँच चुकी है। लेकिन बहरहाल तफरीह का ये सामान अब भी मौजूद है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस खेल के कौन से ज़ाब्ते हैं, कौन से असूल हैं। सबसे पहली बात जो इसमें जानना ज़रूरी है कि इस इस्तिलाह में, बैल दौड़ की इस्तिलाह में इसको जलसा कहते हैं। इसके बाकायदा तकर्रुर के लिए सबसे पहले यूँ किया जाता है कि एक मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग में इलाके के लोग जिन्होंने ये बैल दौड़ करानी होती है, वो इस बात का तयन करते हैं कि किस तारीख को, किस दिन को, किस मकाम पर जो है वो जलसा मुनक़िद करना है, और उसके लिए लीक यानी दौड़ का फासला कितना होगा, और बाकी बहुत सारे असूल तय कर लिए जाते हैं। उसके बाद यूँ किया जाता है कि जो इलाके के बैल मालिकान होते हैं उनसे रब्ता किया जाता है और दावत दी जाती है उनको कि आपने बैलों को लेकर यहाँ पर आना है। ये एक बाकायदा एक प्रोसेस होता है। जब से ये नवाबों और अमीरों के घर तक पहुँचा, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। फ़ायदा ये है कि बहुत से नवाबों को अपने ये बैल वगैरह पालने के लिए, उनकी खिदमत के लिए अफराद की ज़रूरत होती है, और वो गरीब लोग जो अपने ज़ाती बैल नहीं पाल सकते, वो इस तरह मुख्तलिफ रऊसा के डेरे पे बैल पालने की खिदमत करते हैं। उनके लिए जो मुख्तलिफ अमूर होते हैं, उनकी ख्याल रखना, उनकी निगरानी करना, उनको तैयारी करना, ये उनके ज़िम्मा होता है और नतीजतन उनको मुलाजमत हासिल हो जाती है। यूँ इस बैल दौड़ का यहाँ से गरीबों के, आम किसानों के हाथ से निकल कर बड़े रऊसा के, नवाबों के डेरे तक चले जाने का ये एक फ़ायदा है। बहरहाल ये हमारी सकाफत का एक बड़ा खूबसूरत रंग है। ये कभी तो बहुत मुश्किल था। मैं तफरीह के लिए जब किसान फारिग होते थे तो इसका एहतमाम करते थे, लेकिन अब आए रोज़ आपको ये देखने को मिलता है। अब गुज़िश्ता साल का जो रिकॉर्ड है उसमें 365 दिनों में 365 से ज़्यादा जलसे होना जो है वो बयान किया जाता है, और इस लिहाज से इस तफरीह को एंजॉय करने का मौका बहरहाल किसानों को ज़रूर मिलता रहता है। अब यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं। इन ग्रुप्स का मकसद सिर्फ ये है कि मुसाबकत पैदा करना। हर ग्रुप अपनी तैयारी करता है, अपने बैलों को तैयारी करता है, अपने जो है वो वहरे भी मखसूस करता है। इसके नतीजे में बहुत से लोगों को इससे बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो जाते हैं। तो आएँ चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन से कवायद और ज़वाबित अप्लाई होते हैं, कौन सा तरीका इख्तियार किया जाता है, और कौन कौन से अहम मकाम हैं जहाँ से लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आएँ चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये वो मकाम है जो यहाँ का सबसे थ्रिलिंग मकाम समझा जाता है, जहाँ पर बैलों की दौड़ का आगाज़ होता है। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं, ये आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। इसको कहते हैं करा, और इसके सवार होता है। इसके साथ ये जो दूसरी चीज़ें उन्होंने पकड़ी हुई है, इसको पिंजाली कहते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि दो बैलों को आपस में जोड़ किया जाए ताकि वो एक यकसां भागे। अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये वाले तमाम बैल उस स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ से दौड़ का आगाज़ होना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश इसी मकाम पे देखा जाता है। इसका सबब ये होता है कि ये सब यहाँ का सबसे थ्रिलिंग मकाम है, और यहाँ ये जोड़ों का आगाज़ हो रहा है, ये चीज़ स्टार्ट है, ये निकल रहा है जोड़ा। ये बाकी जो लोग आपको सामने खड़े नजर आते हैं, हर बैल के साथ बाज़ाब्ता तौर पर दावत देकर लोगों को साथ लाया जाता है। जो हर जोड़ी के साथ इनका काम सिर्फ ये होता है कि वो बैलों को के साथ यानी उनको दौड़ाने में और इनको कंट्रोल करने में जो मुआवनत करते हैं। और ये यहाँ का सबसे मुश्किल काम होता है। यहाँ जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो माहिर होते हैं, उनकी खिदमत हासिल की जाती है। मोहतरम नाज़रीन, ये जो हजरात आपस में आप करा पकड़ के खड़े हैं, इनको वहरा, ये वहरा कहलाते हैं, और ये बैल को दौड़ाने वाले होते हैं। इनका काम बाकी तमाम लोगों से ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है।
और ये हट हुई है ये। इसके बाद ये देखिए दूसरा बैल जोड़ी है, ये भी दौड़ने के लिए तैयार है। ये बहुत कम उम्र सवार है। देखिए चूंकि यहाँ आज जो होने वाली ये जो बैल दौड़ है, ये इसमें एक हीरा और एक दोंदा शामिल है, यानी ये उम्र में कम उम्र के दांत जिनको कहते हैं वो होते हैं। तो इनके लिए कोशिश करते हैं कि वो सवार इख्तियार किया जाए जिसका वजन कम हो। इससे पीछे का ये मंजर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये तमाम लोग खड़े हैं और ये तमाम बैल जो है दौड़ने के लिए तैयार हैं। ये करा और पिंजाली हर जोड़ी के साथ अपनी होती है। मोहतरम नाज़रीन, ये एक और अहम पॉइंट है जिसको स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, या आपने सुर्ख रंग की झंडी देखी होगी। इसका मकसद सिर्फ ये होता है, जब बैल की दौड़ का आगाज़ होता है, बैल दौड़ना शुरू करते हैं तो ये झंडी को नीचे कर दिया जाता है ताकि जो जजेस आज़ाद हैं टाइम जो है उसको काउंट करते वक्त उसका आगाज़ कर दें। अभी ये देखें आपने एक जोड़ी ने भागना शुरू किया और इसको नीचे किया गया। इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो टाइम कीपर है, जो जजेस आज़ाद बैठे हैं, वो अपने टाइम को स्टार्ट शुरू कर दें। अब यहाँ से लेकर फिनिशिंग पॉइंट तक जितना टोटल इसका टाइम बनेगा वो इसका अपना टाइम होगा और उसी की बुनियाद पर इस बात का फैसला होता है कि कौन सी जोड़ी है, बैलों की जोड़ी है, उसने कौन सी पोजीशन ली है। मुख्तसर तरीन वक्त में दौड़ मुकम्मल करने वाली जोड़ी को ही पहला नंबर करार दिया जाता है और यूं ही इसी तरतीब से दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और 10 नंबर तक पोजीशनों का तयन किया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, ये ट्रैक जहाँ पर बैलों ने दौड़ना होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर ये आप देख ले सारा, यहाँ से लेकर वो इसका फिनिशिंग पॉइंट है। इसको इस्तिलाह में लीग कहा जाता है और इसकी बाकायदा एक पैमाइश तय होती है। चूँकि ये जो दौड़ कुंदराला के मकाम पर हो रही है, ये खीरे और दोंदे दांतों की हो रही है। जो कम उम्र बैल होते हैं, इसके लिए जो मुकर्ररा फासला है ये 120 करू है। 120 करू का दौड़, एक झंडी से लेकर दूसरी झंडी तक का ये फासला 120 करू है। 120 करू को कामयाबी के साथ कम तरीन वक्त में मुकम्मल करने वाले बैल जो हैं उनको कामयाब बैल करार दिया जाएगा। अभी हम आपको एक और अहम मकाम जिसकी बड़ी अहमियत होती है उसकी तरफ लेके जाएंगे। जजेस हजरात जिन्होंने टाइम रख कर ये फैसला करना होता है कि कौन से बैल की कौन सी पोजीशन है, हम आपको उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। जी मोहतरम नाज़रीन, ये एक और अहम मकाम है, बल्कि इसको अहम तरीन मकाम कहें। ये जजेस, ये बैल हमारी तरफ आ रहा था जी। जजेस हज़रात तशरीफ़ रखते हैं, ये इनकी तादाद 3 है। ये टाइम कीपर हैं और इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि टाइम का तयन करना, वक्त का तयन करना कि कौन से बैल ने दौड़ कितनी वक्त में मुकम्मल की है। इनकी तादाद एक से ज़्यादा होती है। ये देखिए 3 जजेस तशरीफ़ फरमा हैं। हम कोशिश करते हैं किसी से नाम जानने की। ये इनके हाथ में आप स्टाफ आज देख रहे हैं। इसका मकसद ये होता है कि 3 जजेस जब एक बैल के दौड़ के टाइम को कवर करते हैं तो उसके बाद एवरेज निकाल कर ताकि फैसला किया जाता है कि कौन से बैल ने कितने वक्त में फासला मुकम्मल किया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें गलती का कोई इम्कान नहीं होता। इसको बिल्कुल फेयर रखने के लिए एक से ज़्यादा जजेस जो हैं वो, अब देखिए दौड़ मुकम्मल होने के बाद इन्होंने वक्त का तयन करने के बाद नोट करा दिया है टाइम। तो ये यहाँ की अहम तरीन शख्सियात हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसमें ग्रामी जानने की। सर प्लीज़ अगर आप नाम जजेस साहबान के नाम सर। मलिक हमीद साहब खौड़ से, हाजी खान बहादुर साहब नथियाल से जो हैं जी। मलिक इमरान साहब हैं जी ढोकढेरी से, मलिक इमरान साहब ढोकढेरी से। ये आज के इस मुकाबले के जजेस हैं जी। बहुत शुक्रिया जनाब। ये छूट गई है जी एक जोड़ी। और फिर ये मनाजिर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये स्टॉल वगैरह लगे होते हैं,
इनका मकसद यहाँ जो लोग आते हैं दूर दराज से आते हैं, सुबह सवेरे से बैल वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, लोगों को रिफ़्रेशमेंट फराहम करना होता है। ये यहाँ पे जलेबी का स्टॉल लगा हुआ है और ये भी यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। उसके बाद आपने देखा कि ये सामने एक महल है, इसके ऊपर चादर चढ़ी हुई है और इसको न सिर्फ मौसमी असरात से बचाना होता है बल्कि इसकी रंगत और खूबसूरती को भी कायम रखना होता है। तो अब इसकी बैल अभी आया है, इसके बाद इसका ये ऊपर से जो से लिबास एक तरह का पहना हुआ है, इस लिबास को उतारने के बाद इसकी बाकायदा तौर पर मालिश की जाएगी, इसको सफाई की जाएगी और उसको दौड़ के लिए तैयार किया जाएगा। एक जोड़ी ये बंदी है जी, ये रात आया है, क्योंकि इसी तरह बैलों के नाम होते हैं। ये आया हुआ है जी बुलबुल चौंतरा। इसी तरह अक्सर जो नाम गिरांग बैल होते हैं उनके नाम रखे गए होते हैं। नाज़रीन इकराम, माज़ी करीब में अब तक जो मशहूर बैल गुज़रे हैं उनमें डब्बा हिसारिया, ये ठेकेदार अशरफ हिसार का बैल था जिसको इन्होंने बाद में कुर्बानी की। गौरी मिसाइल ठेकेदार सजाद ये ऑफ माड़ी चेयरमैन हैं ये ग्रुप के। उसके बाद ज़िद्दी मलंग साईं ग़ुलाम फरीद का बैल था, ये भी बड़ा मशहूर गुज़रा। रोडा खड़पी नेक जान मोहम्मद खड़पा का बैल था, ये भी बहुत मशहूर बैल गुज़रा है। और घुमरी आला ये ग़ुलाम इलाई कनियाल का बैल था, ये भी मशहूर बैलों में ये शामिल था। ग्रामी ग्रामी बैल मौजूद हैं जिनकी तफसीर इंशाअल्लाह हम आपको आगे चल कर दिखाते हैं। अभी आप ये ग्राउंड का ओवरऑल व्यू देख रहे हैं कि बैल तैयारी कर रहे हैं शामिल होने के लिए और कुछ बैल अभी बाहर से आ भी रहे हैं। ये स्टेज है, ये जो लोग स्टेज पे तशरीफ रखते लोग हैं उनका को बाकायदा तौर पर दावत दी जाती है और दूसरे आने वाले मेहमान गिरामी और मेहमान खुसूसी वगैरह स्टेज पे बैठते हैं। इसके अलावा इंतज़ामिया के लोग यहाँ पे तशरीफ रखते हैं जिनका काम ये होता है कि फैसला करना और किसी तरह की कोई इंतज़ामी जो है वो बदनज़मी पैदा ना हो। ये आपके सामने कंट्रोलिंग रूम बैठे हैं जी, जो मुख्तलिफ लोग कवरेज कर रहे हैं। ये कवरेज कंट्रोल साइट है और ये बिल्कुल स्टेज के पीछे बनाई गई है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पे महफूज तरीके से अपनी कवरेज को कंट्रोल किया जाए। ये इसके सामने कल्चर टीवी जी माशाल्लाह, ये दोस्त भी माशाल्लाह ये अली वीडियो वाले जी माशाल्लाह अपने कंट्रोल रूम में बैठे हैं, अपने कैमरा वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं। अटक पिंडी जो रीजन है इसमें जो मशहूर ग्रुप हैं अब तक बैल दौड़ के हवाले से, उन्हें पाक सदाबार ग्रुप है जिसके चेयरमैन सजाद ठेकेदार हैं, माड़ी से इनका ताल्लुक है और वाइस चेयरमैन हजीज ठेकेदार डिंगा हैं। सदाबार ग्रुप के सरदार तफ़ैल मुंदरवाल और मलिक वसीम बैरियर टाउन अटक हैं। न्यू सदाबार ग्रुप है जिसके राजा खालिद पिंड मल्लू और चौधरी अखलाक ढोकंगा हैं। और लजपाल ग्रुप है चौथा, चौधरी रिजवान भाई और साकिब 7वां मील इसके वाइस चेयरमैन है। ये यहाँ के अब तक के मशहूर जो है वो ग्रुप्स हैं। दौरे हाज़िर के मशहूर बैलों में जनाब शोला 7वां मील आला सरदार फ़र्रुख मुमताज़ शाह शराय सदुल्ला का बैल है। शोला 7वां मील आला सरदार साकिब खान का बैल है। कलंदरी 1 माड़ी आला जी ये ठेकेदार सजाद का बैल है। कालियाँ गोडियाँ आला ये मलिक वसीम साहब जो हैं बैरियर टाउन वाले उनका बैल है। और करंदरी 3 ये भी मलिक वसीम साहब का बड़ा मशहूर बैल है। इसके अलावा चिट्टी कबूतरी सैयद रज़ा शाह ये छाछरा वाले और परिंदा सरदार इरफान मंदरवाल और शान पाकिस्तान राजा खालिद पिंड मल्लू और इसके अलावा शान पाकिस्तान मलिक हसन दुमेल ये भी आज दौर के मशहूर बैल हैं।